हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइव, जहां पे आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी करवाई जा रही है। और आज जिस चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा बहुत ही प्यारा चैप्टर है। देखो, जिस चैप्टर के बारे में आज अपन बात करने जा रहे हैं ना, वो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, अब आपको खुद को आइडिया लग गया होगा कि कहने का मतलब हम थोड़ा बहुत खेती बाड़ी के बारे में समझेंगे, है ना। तो देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई हमें जो है खेती बाड़ी करनी है या ऐसा कुछ है, लेकिन अगर एक अपन एक जनरल आइडिया लेके चलें तो सोच करके सोचो कि यार अगर इसी तरीके से जो एग्रीकल्चर लैंड्स हैं अगर कम होते चले जाएंगे तो हमारे पास में जो प्रोड्यूसर्स हैं, कहने का मतलब जो हमारे पास में प्लांट्स वगैरह हैं, अगर इनके लिए जगह कम हो जाएगी तो एक दिन कितनी विकराल और भयावह स्थिति आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हो गया कि भाई एग्रीकल्चर लैंड को एक तो उनमें इंप्रूवमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा उस लैंड का कम होने के बजाय उसकी ग्रोथ होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज जो अपन डिस्कस करेंगे इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे कि कौन कौन से फूड जो है हम एज ए खाने में हम यूज कर रहे हैं और कौन कौन से फूड जो है हमें एनिमल से मिल रहे हैं, कौन कौन से फूड्स हमें प्लांट्स वगैरह से मिल रहे हैं। तो इन सब के बारे में अपन बात करेंगे। और इस प्रिपरेशन में मेरे साथ साथ बहुत ही औसम टीम आपकी इसमें हेल्प कर रही है, जैसा कि आप लोगों को पता है, और आप इनके साथ में मिलकर के बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। तो आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को बेटा क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए। और अभी तक हम लोगों ने जो भी डिस्कस किया है, किसी भी टाइप की कोई सी भी चैप्टर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, इसके अलावा जो हमने ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस वगैरह देखे थे, अगर उसमें भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो भी आपको घर गृहस्थी वाली बातें करनी है आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन भाई सिंपल सी बात मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, वो ये कि जो पढ़ाया जा रहा है ना उसका रिवीजन होना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। और अब जैसा धीरे धीरे हम लोग ओलंपियाड्स लेवल के क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को धांसू नहीं, बहुत ज्यादा धांसू करना होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना होगा आप लोगों को, टॉकिंग जो है आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सा काम करना है, गूगल प्ले पे जाइएगा। गूगल प्ले पे जाने के बाद में वहां से जैसे हम लोग व्हाट्सएप वगैरह यूज करते हैं ना, वैसे ही टेलीग्राम का ऐप है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना होगा। अब इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप लोगों को जो 8th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको जो पाथ फॉलो करना है वो है t.me/ttb08। अब जैसे आप इस पाथ को फॉलो करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर चुके होंगे, जिससे होगा क्या, जिससे ये होगा कि आप लोग जो हमारी टेक्निकल टीम ने आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवाया है टेलीग्राम पे, आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हो और अपनी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। और भी जबरदस्त तैयारी करने के लिए क्या करना है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं, आप लोगों को फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। क्या करना है आप लोगों को टॉकिंग टेक्स्ट बुक की वेबसाइट को विजिट करना होगा, जो कि है www.talkingtextbooks.in। ओके, अब यहां पे 6 क्लास के लिए दिया गया है, लेकिन आपको तो आपकी रिलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग देखना होगा, जिसमें आप लोगों को मिल रहा है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस है, होमवर्क है, क्विजेस हैं, पेरियोडिक टेस्ट पेपर्स वगैरह, ये सब आप लोगों को बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में आप इस प्राइस डिटेल वाले पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आप लोगों को एक छोटा सा कोड यूज करना है, VR लाइव। और इस कोड की महिमा देखिए, आप इस कोड की महिमा ये है कि इस कोड को जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। कितना परसेंट? 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस 30% डिस्काउंट होने के बाद में जो पेबल अमाउंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, उसमें से डिडक्शन होने के बाद में जो पेबल अमाउंट रहेगा वो रहेगा ओनली 6300। और ये जो 6300 है, आप जैसे ही बाय पैकेज पे क्लिक करेंगे आप अपनी सुविधा अनुसार पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से, आपकी जैसी सुविधा रहे वैसे आप उस हिसाब से अपना पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा
फिर भी अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए, कोई आपके मन में कोई दिक्कत हो या कोई आपके मन में कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो हो सकता है कि आपके दिमाग में कोई दूसरा क्वेश्चन चल रहा हो, ठीक है, मैं जो यहाँ पे जो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे जो नंबर दिए गए हैं 9549041111, यहाँ पे आप लोगों को कॉल कर देना है और कॉल करने के बाद में जो भी आपकी क्वेरी है उस क्वेरी के अकॉर्डिंग आप लोगों को पूछ लेना होगा और आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी समस्या होगी, उसका निदान 100% कर दिया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को बहुत ही इजीली क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से नेक्स्ट। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। बायोलॉजी में हम लोग जो आज देखेंगे वो है बहुत ही प्यारा चैप्टर जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। लेकिन उससे पहले हम लोगों को क्या करना है, कार्डिनल प्रॉमिस करना है। आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो आज जो हम देखेंगे वो है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का फर्स्ट क्लास है। ओनली इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग बहुत सारी बातें भी करेंगे जिसके अंदर आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में जानकारी मिलेगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन के बारे में मैं आप लोगों से सिंपल सी बात बताऊं। देखो, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं अपन। कहने का मतलब हम पेड़ पौधों से रिलेटेड बात कर रहे हैं। हम उन पेड़ पौधों के बारे में बात कर रहे हैं जिनसे हमें एक दिन फूड मिलेगा। ओके, अगर हम फार्मर वगैरह के लिए बात करें या फार्मर के बेसिस पे बात करें यहाँ पे, तो उनको एक दिन उस क्रॉप प्रोडक्शन से जो भी रिजल्ट होगा, उस रिजल्ट से आने के बाद में उनको इनकम होगी। सिंपल सी बात भाई, कुछ तो वो खाएगा ही सही, लेकिन उसका जो मेन पर्पज है, क्रॉप प्रोडक्शन क्यों किया जा रहा है, फार्मर से अगर पूछा जाए तो सिंपल सी बात, वो एक ही बात कहेगा कि नहीं यार, मेरे को तो पैसा कमाना है ना। अब एक बात बताओ, जो भी प्लांट्स वगैरह हैं, हम लोगों ने 7th क्लास पढ़ी, हम लोगों ने 6th क्लास पढ़ी है और हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं जो प्लांट्स वगैरह होते हैं वो अपना जो फूड बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, एक बार हम लोगों ने उन्हें लगा दिया, एक बार अगर वो चल पड़े तो उसके बाद में कोई नहीं देख रहा उनको। भाई, सड़क के किनारे जो हरितिमा पट्टी वगैरह होती है, या मैं एक बात कहूं जो जंगल वगैरह है, वहां पे जो प्लांट्स वगैरह हैं उनको कोई देखने जा रहा है क्या? कोई वहां पे पेड़ पौधों को देखने जा रहा है? नहीं। लेकिन अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें हर चीज के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। हमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब हमसे मतलब जो फार्मर वगैरह हैं उनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इसमें कोई बीमारी तो नहीं लग रही है ना। अगर बीमारी है तो वो उसको जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी डॉक्टर वगैरह होते हैं उनसे वो बात करेंगे, कंसल्ट करेंगे। कंसल्ट करने के बाद में जो भी फर्टिलाइजर उनको सजेस्ट किया जाएगा वो फर्टिलाइजर का छिड़काव वो वहां पे करेंगे, है ना। अब इसके अलावा हम एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बात करें तो वहां पे जो वहां की सोइल कैसी है, वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, तो उस हिसाब से वो डॉक्टर वहां पे आएगा और उनको उस तरीके से जानकारी दे करके जाता है कि आप अगर इस तरीके से इस टाइप से लगाते हो। आज के टाइम पे तो बहुत कुछ एडवांस हो चुका है। अगर हम एक तरीके से बात कहें तो वेदर के बारे में हम ऑलरेडी पता लगा लेते हैं कि यार आने वाले टाइम पे जो वेदर होगा या जो हमारी क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वो किस टाइप की होंगी, तो उससे हमें बहुत फायदा होता है कि यार अगर मान लीजिए कोई केस हो जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत एडवांस हो चुका है, ठीक है ना। वही बातें हमें यहाँ पे करनी, तो वही चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर देयर एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एसेंशियली दे रिक्वायर फूड। भाई हमें किसकी जरूरत है? फूड की रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों को। फूड एसेंशियल है। जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्टिविटीज हो रही है, जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, इवन हमारी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी जो सप्लाई हो रही है, उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो है हमारा फूड। और फूड के लिए हम कहीं ना कहीं प्लांट्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट। सिंपल सी बात। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड बॉडी रिपेयर, जैसा कि हम लोगों ने भी बात करी है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग ऑल लाइफ प्रोसेसेस। अब एक बार बताइए मुझे आप लोग, हमने ये तो देख लिया कि फूड से हमें क्या मिल रही है, फूड से हमें एनर्जी मिल रही है। फूड से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है। और इस एनर्जी का यूज हम डिफरेंट
एक्टिविटीज के अंदर कर रहे हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर कर रहे हैं। अब हमने ये देखा है कि फूड से हमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं अगर हम डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर डिवाइड करें तो आप लोगों को पता होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जिन्हें कहा जाता है मिनरल्स एंड विटामिन्स कहा जाता है। और ये जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं, ये जो मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, प्रोटेक्टिव फूड कहलाते हैं। या हम एक तरीके से कहेंगे जो हमारे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अमंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ओनली ग्रीन प्लांट्स आर द ऑटोट्रॉप्स। समझाने की जरूरत नहीं है, जब आप लोग 7th क्लास में थे तो 7th क्लास में एक चैप्टर पढ़ के आए थे आप लोग, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जहां पे ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिनके अंदर होता है उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है ऑटोट्रॉप्स। क्या कहा जाएगा, ऑटोट्रॉप्स, मतलब जो अपना फूड सेल्फ सिंथेसाइज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, दे मेक देयर ऑन फूड। ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म अ बेसिक मेटाबॉलिक एक्टिविटी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जानते होंगे। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, अरे भाई बहुत ही सिंपल सी बात है। सेल वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने जब प्लास्टिड पढ़ा था तो वहां पे भी मैंने आप लोगों के साथ में इसको डिस्कस किया था। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है उसके अंदर जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। सर मतलब समझ में नहीं आया। मतलब ये है बेटा, मतलब ये है कि जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कहने का मतलब ये हो गया जो CO2 है, जो H2O है, वो लाइट की प्रेजेंस में, और हम एक तरीके से कह सकते हैं जो प्लांट पिगमेंट होता है जिसे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसको कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। वो क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर, इन दोनों के साथ में मिलकर के ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाते हैं जिसे कहा जाता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, C6H12O6। ओके, इसके अलावा हमारे लिए जो जीवनदायिनी वायु है ऑक्सीजन, उसको रिलीज करते हैं जो हमारे रेस्पिरेशन वाली प्रोसेस में यूज होती है। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ सनलाइट, जैसा कि अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया है। ग्रीन प्लांट्स कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट है क्या, फूड ही तो है, ग्लूकोज ही तो है। और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता होगा जब एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज तैयार हो जाता है तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर होना स्टार्ट होता है, स्टार्च की फॉर्म में। और स्टार्च इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ग्लूकोज तो क्या है, ग्लूकोज तो एक सोल्यूबल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है किसकी, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन स्टार्च क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स आर हेटेरोट्रॉप्स। अभी का बताइए, हम लोग फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट, ऐसा थोड़ी ना कि हम थोड़ी सी देर धूप में बैठ गए और वहां से हमें जो है अपना खाना खुद ब खुद हमारी बॉडी बनाने लग जाएगी। ऐसा तो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हो सकता। ठीक है ना, हमें फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड होना ही पड़ेगा, चाहे वो एनिमल प्रोडक्ट हो। अब एनिमल प्रोडक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो एनिमल प्रोडक्ट में क्या आएंगे, एनिमल प्रोडक्ट में हम मीट वगैरह की बात कर सकते हैं, फ्लैशी फूड की हम बात कर सकते हैं, एग वगैरह की बात कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हनी वगैरह है, तो ये क्या है, ये जो है एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल से तैयार होते हैं। मिल्क वगैरह है ना। इसके अलावा हम बात करें हेटेरोट्रॉप्स के अलावा, जो अगर एज अ हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे बात करें तो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया हुआ है। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स क्या होते हैं, और हम बात करें इसके अलावा ओमनिवोर्स के बारे में, सैंगिवोर्स के बारे में, फर्गिवोर्स के, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर हमने कैटेगराइज किया हुआ है। फटाफट से एक बार इसको उतार लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा, और बस हमें बातें करते हुए इस चैप्टर को समझना है। ठीक है, समझ लेंगे पक्का, गारंटी। चलिए, हो गया, लिख लीजिए बेटा, एक बार लिख लीजिए फटाफट से।
क्लियर है? चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। व्हाट इज एग्रीकल्चर, ठीक है ना। एग्रीकल्चर से अगर हम बात करें, कभी कभार अगर आप जैसे मान लीजिए कहीं पेरेंट्स वगैरह के साथ में घूमने गए हो कहीं बाहर अपने विलेज वगैरह में, हम जब जाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अगर हम बस वगैरह से ट्रेवल कर रहे हैं या ट्रेन वगैरह से ट्रेवल कर रहे हैं, या आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं हम लोग, खुद के व्हीकल्स वगैरह हमारे पास में होते हैं तो हम जो है खुद के व्हीकल से जाते हैं। लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है जब हम विलेज वगैरह में जाया करते थे तो आसपास रोड के इस किनारे भी और रोड के उस किनारे भी हमें खेत ही खेत नजर आया करते थे, ठीक है ना। और वहां पे जो है धनिया वगैरह इस टाइप से, और सरसों वगैरह की अपन बात करें, मस्टर्ड्स वगैरह की अपन बात करें, मेज वगैरह की अपन बात कर सकेंगे, तो ये सब चीजें वहां पे हमें देखने को मिलती थी। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, और जहां पे एग्रीकल्चर लैंड हुआ करते थे आज वहां पे मल्टी बिल्डिंग्स वगैरह वहां पे तैयार हो चुकी हैं। तो ये जो एग्रीकल्चर वाला जो पार्ट है हमें आज डिस्कस करना है कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है। तो एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर एंड कल्चरा। एगर का मतलब होता है लैंड, ठीक है, या ऐसा फील्ड, मतलब ऐसा फील्ड या ऐसी जगह, ऐसा प्लेस जहां पे हमें सीजनेबल क्रॉप प्रोडक्शन करना है। कहने का मतलब हमें वहां से एक टाइम ऐसा आएगा जब वो हमें कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करके प्रोवाइड करेंगे, हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर मिलेगा। वही चीज यहाँ पे लिखी। कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन, मतलब उस चीज से हमें महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, जितना भी टाइम उसमें लगेगा उसके बाद में हमें वो चीज मिल जाएगी। Therefore, the term agriculture means cultivation of land, science and art of producing crop and livestock economical purpose। अब अगर हम फार्मर के बेसिस पे बात करें तो वो किसके लिए कर रहा है, वो कर रहा है इकोनॉमिक पर्पस के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर हम हमारी बात करें तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो फूड चाहिए, ठीक है ना। और हम फूड के लिए उसको पैसे दे करके खरीद लेते हैं। वही चीज यहां पे लिखी हुई, फटाफट से एक बार लिख लीजिए। हो गया, बहुत ही प्यारा। और मतलब जो मान लीजिए मतलब हमें समझते हुए जाना है, ठीक है ना, ज्यादा लोड नहीं लेना, बस। हो गया, चले आगे। लिख लिया, लिख लो बेटा, एक बार लिख लो। अगर फार्मर के बेसिस पे हम बात करें तो वो ये जो काम कर रहा है, भाई ऐसा थोड़ी ना है कि ये जो है धूप वगैरह में घूम रहा है, ठीक है ना, अपना पसीना बहा रहा है, ठीक है, सारी दीन दुनिया को छोड़ करके जो है खेतों वगैरह में काम कर रहा है। तो किसके लिए कर रहा है, इकोनॉमिकल वे के लिए कर रहा है ना। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। जैसा कि एग्रोनॉमी की हम बात करते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में अपन बात करते हैं। देखिए डिफरेंट ब्रांचेस हैं एग्रीकल्चर की। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर का मतलब यही हो गया कि भाई पेड़ पौधे ही उगाने, नहीं, पेड़ पौधे नहीं, इसके अलावा आज के टाइम पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा इवोल्यूशन हो चुका है, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिल रही है। और एक छोटी सी जगह पे, मतलब हम ये कह सकते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक छोटी सी जगह पे बहुत लार्ज अमाउंट में, हम एक तरीके से कह सकते हैं एक लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो वो उसका रीजन क्या है, अरे भाई रीजन सिंपल सी बात है, हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स, इसके अलावा हमारे पास में जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी को हमने इतना इंक्रीज कर दिया है कि वो छोटी सी जगह पे ही हमें बहुत अच्छा प्रोडक्शन देती है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में हम बात करेंगे। तो एग्रोनॉमी की अगर हम बात करें तो सिंपल सी बात है, जो आप लोग देखते हुए आए हैं उसी के बारे में बात करेंगे। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ द फील्ड क्रॉप एंड मैनेजमेंट ऑफ द सोइल। भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा थोड़ा बहुत, अगर आप बाहर निकले होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से जो है मेज वगैरह लगी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी, मतलब मेरी हाइट से भी बहुत ऊपर तक मेज का प्लांट हो चुका होता है, ठीक है। फिर उसको जब वो पक जाता है, कहने का मतलब जब एक बार वो तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, तो उसको क्या कर दिया जाता है, उसको छोटे छोटे बंडल्स के अंदर लगा दिया जाता है।
और बंडल में लगाने के बाद में कुछ टाइम के लिए उसको एग्रीकल्चर लैंड पे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे धीरे 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 वो क्या होगा, सूख जाएगा। सूखने के बाद में या तो एक आज के टाइम पे तो मशीनरी एक तरीके से हो चुकी है, क्योंकि मैंने मेज वगैरह के बारे में और वीट वगैरह के बारे में जानकारी ली है, जैसा मुझे पता है। तो वहां पे होता क्या था कि जो मेज वगैरह होती है ना, तो मक्का की अगर मैं बात करूं तो बड़े बड़े बंडल्स वहां पे लगा दिए जाते हैं, और बंडल्स को लगाने के बाद में कुछ टाइम के लिए उनको छोड़ दिया जाता है। दिवाली का टाइम होता है, उस टाइम की बात बता रहा हूं मैं आपको। तो वहां पे उनको छोड़ दिया जाता है, फिर उसके बाद में या तो हम एक तरीके से मैन्युअली उनको अलग कर दिया जाता है, या फिर आज के टाइम पे हम मशीनरी की अगर अपन बात करें तो मशीनरी में होता क्या है, जो मेज है, जो मक्का है, उसको पूरा का पूरा छोड़ दिया जाएगा। ओके, उसको छोड़ने के बाद में वो दाने दाने एक तरफ कर देगी, और जो उसका बीच का जो पार्ट है उसको एक तरफ कर देगी। ऐसा मैंने खुद ने देखा है, मेरे सामने मैंने खुद ने मतलब इस चीज को ऑब्जर्व किया है। तो ये है पार्ट हमारा एग्रोनॉमी का। आगे बढ़ते हैं। एग्रोनॉमी के बाद में हम बात करें नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर के बारे में। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें या हम फ्रूट्स वगैरह की बात करें, तो आज के टाइम पे क्या है, आप लोगों ने देखा होगा छोटी सी जगह पे, ठीक है, बहुत ही अच्छे अमाउंट में प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। और वही चीज जो है हमारी हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील इन ग्रोथ एंड मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर अपन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो देखिए, इस जगह की अगर अपन इस जगह की बात करें ना, तो इस जगह में ये वाला पार्ट कुछ और प्रोडक्शन कर रहा है, ये वाला पार्ट कुछ और प्रोडक्शन कर रहा है, ये वाला पार्ट कुछ और प्रोडक्शन कर रहा है। इतना ही नहीं, इसकी जो छत है, इसकी जो रूफ है, वहां पे भी कुछ और प्रोडक्शन हो रहा है। भाई लैंड तो फिक्स है ना, लेकिन उस लैंड के अंदर भी इन्होंने बहुत वेराइटी के अंदर प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, फ्रूट्स वगैरह के रिलेटेड है, बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से देख लीजिए एक बार, हो गया। चले बेटा, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हॉर्टिकल्चर के बाद में हम बात करें ओलेरीकल्चर से रिलेटेड, वेजिटेबल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? वेजिटेबल के बारे में बात कर रहे हैं। रेफर्स टू द ग्रोइंग एंड मैनेजिंग ऑफ वेजिटेबल्स, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है ना। आज के टाइम पे आप लोग देखिएगा कि जो टोमेटो वगैरह की जो शेप है बहुत ज्यादा लार्ज होती जा रही है, ठीक है ना। मेरे को बहुत अच्छी तरीके से पता है, छोटे छोटे से टमाटर आया करते थे, ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो वो टमाटर जो है आराम से 2-3 दिन तक रह जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती, ठीक है। तो ये जो ब्रांच है ओलेरीकल्चर की, किससे रिलेटेड है? ये वेजिटेबल से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्वाकल्चर। देखो एक्वा, जहां पे भी एक्वेटिक, अगर एक्वा हम बात करें तो ये किससे रिलेटेड होगा? ये होगा हमारे वाटर से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा? वाटर से रिलेटेड होगा। अब वाटर से रिलेटेड है तो सिंपल सी बात है, किसकी बात करेंगे हम? फिशेस वगैरह की बात करेंगे, है ना। एक छोटी सी जगह पे बहुत बड़े अमाउंट में जो है इस टाइप के प्रोडक्शन को किया जाता है। द फार्मिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इन अ वाटर बॉडीज फॉर इकोनॉमिकल पर्पस, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। मैक्सिमम केसेस में हम देखते हैं तो यहाँ पे फिशेस वगैरह का ही ज्यादातर प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करें सोर्स ऑफ फूड के बारे में। देखिए ध्यान से सुनिएगा, एक बार बताओ मुझे आप लोग, हम सोर्स ऑफ फूड के बारे में अगर बात करें तो आप लोगों ने 6th क्लास के अंदर एक चैप्टर है जिसको आप पढ़ करके आए हैं, जिसका नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग। उसके बाद में चैप्टर आता है जिसका नाम है फूड एंड इट्स कंपोनेंट, या फिर आपने देखा होगा सोर्स ऑफ फूड, है ना। एक बार बताइए मुझे आप लोग, हमारे पास में जो फूड का सोर्स है वो है क्या? या तो प्लांट्स है या एनिमल्स, या तो प्लांट्स हैं या एनिमल है। अब प्लांट्स में भी हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी से मतलब सर समझ में नहीं आया। अरे भाई एक बार बताओ, प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो ईडेबल नहीं है? रूट हम खा रहे हैं, स्टेम्स हम खा रहे हैं, लीफ हम खा रहे हैं,
फ्रूट्स तो हम ले ही रहे हैं, खा रहे हैं ना, तो प्लांट का हर पार्ट खाया जा रहा है। इसके अलावा हम अगर बात करें एनिमल्स के बारे में तो गोट वगैरह से हम बात कर सकते हैं, ठीक है ना। गोट का मिल्क वगैरह डेंगू के टाइम पे आप लोगों को पता होगा, जो बकरी का दूध होता है सबसे ज्यादा महंगा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा असरकारक होता है डेंगू में, शायद, ठीक है, मैंने ऐसा सुना है। मैंने कभी इसको आजमाया नहीं, लेकिन ऐसा सुना है कि जो है डेंगू के टाइम पे जो है बकरी का दूध जो होता है वो ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, गाय है, भैंस वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। इसके अलावा पोल्ट्री फॉर्म्स की बात कर सकते हैं। इसके अलावा एक्वा कल्चर की अभी जिस हम लोगों ने बात करी, और बहुत सारी जो चीजें हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ फूड की अगर हम बात करें तो हमारे पास में दो मेन सोर्स हैं, एक तो प्लांट सोर्स और दूसरा है एनिमल सोर्स। प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंटीग्रेट लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स वगैरह की अपन बात करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने जस्ट अभी बात करी है। काव है, गोट है, बफेलोज वगैरह, इनसे हमें क्या मिल रहा होता है, इनसे हमें मिल्क वगैरह जो भी मिल रहा होता है, और मिल्क को हमने डिफरेंट जो है प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया है। बटर वगैरह की हम बात कर सकते हैं, चीज वगैरह की हम बात कर सकते हैं। टू सोर्स जो है हमारे पास में, एक तो है प्लांट, दूसरा है हमारे पास में एनिमल, ठीक है। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। Plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. Animals provide us with milk, meat product and egg. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर देखा जाए, जैसे कि प्रोटीन वगैरह की हम बात करें, तो प्रोटीन के लिए आप लोगों को यही बताया जाता होगा, एग वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, मिल्क वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो है ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी के चलता है, किसी के नहीं चलता है। चले आगे। हो गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं प्लांट सोर्स के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम सीड्स वगैरह की बात करें, क्या सभी सीड्स एडेबल है? ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कुछ सीड्स ऐसे हैं जो एडेबल है, वही चीज यहाँ पे लिखी है। नॉट ऑल सीड्स ऑफ प्लांट्स आर एडेबल। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, लार्ज सीड्स सच एज दस फॉर्म लेमन पॉज ऑफ चोकिंग हैजार्ड्स, वेरियस सीड्स फ्रॉम एप्पल। एप्पल की अगर हम बात करें तो एप्पल सीड्स को खाया नहीं जाता, उसको फेंक दिया जाता है। लेकिन अगर हम वहीं पर बात करें सीरियल्स वगैरह, पल्सेस वगैरह की बात करें, तो वहां पे हम इनको एज अ फूड प्रोसेस में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सीरियल्स की अगर अपन बात करें, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, क्या है, रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं हमारी बॉडी में किसके लिए यूज होते हैं? एनर्जी के लिए यूज होते हैं, ठीक है। मेज वगैरह है, राइस वगैरह है, व्हीट वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। पल्सेस वगैरह की अगर अपन बात करें, मूंग वगैरह है, अरहर की दाल वगैरह, जैसा आप लोगों ने घर में सुना होगा, चना दाल वगैरह आप लोगों ने सुना होगा, मटर दाल की अगर हम बात कर सकते हैं, पी वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके अंदर इंक्लूड करते हैं हम लोग? पल्सेस वगैरह के अंदर इंक्लूड करते हैं। फटाफट से एज इट इज इसको उतार लीजिए बेटा, फटाफट से। हो गया? उतारो उतारो उतारो, फटाफट से उतारो, ठीक है। आप लोगों के पास में आराम से सफिशिएंट टाइम है। सीड्स वगैरह में अगर हम बात करें, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी इंक्लूड करते हैं हम लोग। हो गया? सीड्स के अंदर हम लोगों ने देखा है कि जो पल्सेस हैं, सीरियल्स वगैरह हैं, जो मैक्स टू मैक्स हम जो है उनको यूज कर रहे हैं, किसमें? खाने में। और दालें वगैरह जो है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मूंग वगैरह की अपन बात करें तो डायरेक्टली हम लोग जो इसको खाने में यूज करते हैं। अरहर वगैरह की अगर अपन बात करें, ये भी हम लोग। उड़द वगैरह की अगर अपन बात करें तो हम लोग इसको भी किसमें यूज करते हैं? खाने में यूज करते हैं। आप लोगों को पता होगा जो काली दाल होती है, ठीक है ना, उसे कहा जाता है उड़द की दाल, ठीक है ना। और मसूर, याद है आप लोगों को जो सैफरॉन कलर की जो दाल होती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता करना पड़ेगा, मुझे भी बहुत मुश्किलों से पता चला था इनके बारे में। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट, ऑयल सीड क्रॉप के बारे में अपन बात करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो भी ऑयल वगैरह जो हमें मिल रहे हैं, या हम एक तरीके से बात करें, जो ऑयल वाले फूड होते हैं उनमें क्या होता है, जैसा कि अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि जो सीड्स वगैरह हैं उनसे हमें क्या मिल रही है? कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है। लेकिन अगर ऑयल वाले फूड्स के बारे में हम बात करें, तो ऑयल जो जिनसे मिलता है, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये है फैट। और फैट जो होता है
फैट जो होता है वो हमें ट्वाइस टाइम, जो मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट की अगर मैं कंपेयर में बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट जितना हम लोग ले रहे हैं, जितना हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उतना अगर हम फैट ले लें तो उसकी डबल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर मिलती है। मतलब कि अगर मान लीजिए जितना कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी दे रहे हैं, भाई फैट क्या है, फैट भी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, है ना। और अगर हम बात करें इसके अलावा फैट वगैरह के बाद में, सॉरी, कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में, दोनों किस में काउंट किया जाता है, एनर्जी गिविंग फूड में काउंट किया जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर वो पहले हो चुका होता है, पहले होता है, कहने का मतलब फास्ट होता है हमारी बॉडी के अंदर। इस वजह से एनर्जी सप्लाई क्या होती है, बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन फैट की अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा बेटा, जो फैट होता है ये फैट सबसे लेट, कहने का मतलब सबसे लास्ट में इसका डाइजेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एज ए इंसुलेटर वर्क होता है, एज अ इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, जमा होता चला जाता है, हमारी बॉडी के अंदर जमा होता चला जाता है, ठीक है ना। और आप लोगों को फिर डॉक्टर कह देता है कि हम डाइटिंग पे, कुछ नहीं, वो आपकी बॉडी के अंदर का जो फैट है उसको बर्न कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स, जैसा भी हम लोगों ने इसके बारे में बात करी है, ठीक है। आलमंड्स वगैरह हैं, वॉलनट्स वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा। एज इट इज फटाफट से इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़े, ठीक है। प्रोटीन फूड होते हैं, फैटी एसिड्स वगैरह, प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है इनके पास। हो गया, लिख लिया, चलें आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट्स वगैरह की हम बात करें, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, फ्रूट्स वगैरह जो है हमारी बॉडी के अंदर एक तरीके से मैं कहूं तो एक तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ये है कि हमारे लीवर को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। अगर मान लीजिए हम कुछ भी खा रहे हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो कुछ भी खाना आप लोग के लिए बेकार हो जाए, बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब वाली बात नहीं है। आप कुछ भी खा रहे हो, अगर आपकी बॉडी में जाने के बाद में वो खराब हो रहा है, उसका डाइजेशन ढंग से नहीं हो रहा है तो वो गलत है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारना होगा, और इसके लिए जो हमारी बॉडी के अंदर फ्रूट्स वगैरह होते हैं इनका बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ये डिफरेंट और मान लीजिए कि बहुत मेनी काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के पास में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के, अगर डाइजेशन आपका खराब है तो आप अनार वगैरह खाइए, बहुत पोमीग्रेनेट वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, ये जो होते हैं बहुत ही असरकारक होते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द इंक्लूड ऑरेंज वगैरह की अपन बात करें, एप्पल वगैरह की अपन बात करें, मैंगो है, बनाना है, पाइनएप्पल वगैरह है, ग्रेप्स हैं। इसके अलावा हम बात करें सीताफल, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा, और सीताफल जो है हमारे घरों में दीपावली के टाइम पे ही आता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें एसेंशियली फ्रूट्स आर राइपनिंग ओवरीज ऑफ द प्लांट्स एंड, आप लोगों को पता है ना फर्टिलाइजेशन वाली प्रोसेस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जो 6th क्लास और 7th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें पता होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या हम जो फ्लावर की बात करें तो वहां पे जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद में किस में कन्वर्ट होते हैं, फ्रूट्स वगैरह सीड्स वगैरह के अंदर कन्वर्ट होते हैं। ओवेरी ऑफ द प्लांट्स आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, रफेस, जैसा कि मैंने आप लोगों को जिस सभी बताया, कॉन्स्टिपेशन वाली प्रोसेस, ठीक है। कहने का मतलब पेट गड़बड़ को दूर करने का काम करते हैं। फाइबर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर मिलते हैं। प्रोटीन वगैरह की हम बात कर सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट है और फैट वगैरह है। फटाफट से एज इट इज को लिख लीजिए फटाफट से। हो गया, चलें आगे। बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बहुत जल्दी जल्दी करते चले जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसके बारे में हम बात करें वेजिटेबल्स के बारे में। एक वो बताओ, वेजिटेबल्स जो मिल रही है हमें किससे मिल रही है, प्लांट्स वगैरह से मिल रही है, और डिफरेंट कैटेगरी की मिल रही है, चाहे वो रूट हो चाहे वो स्टेम हो। रूट के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा यहाँ पे कैरेट वगैरह है, क्या इसका कौन सा पार्ट एडिबल होता है, रूट वाला पार्ट होता है,
रेडिश की हम बात करें, टर्निप तो आप लोगों ने खाया ही होगा, ठीक है ना, स्वीट पोटैटो भी आप लोगों ने खाया होगा। ये कौन से फूड है? ये प्लांट के रूट पार्ट है। प्लांट का कौन सा पार्ट होता है? रूट पार्ट होता है जो एडिबल होता है। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट। इसके बाद में हम बात करें स्टेम वगैरह के बारे में। जो आलू वगैरह की मैं बात करूं तो आलू है क्या? स्टेम। क्या है? स्टेम है, ठीक है। मतलब स्टेम में क्या आ जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग स्वेलअप होने के बाद में जो पार्ट आपको नजर आ रहा है वो है स्टेम वाला पार्ट, ठीक है। स्टेम की वगैरह अपन जिंजर वगैरह की अपन बात करें, गार्लिक वगैरह की अपन बात कर सकते हैं, अनियन वगैरह की अपन बात कर सकते हैं। ये कौन सा पार्ट होता है बेटा? स्टेम होते हैं। और ये वाला जो पार्ट है रूट होता है। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए, फिर उसके बाद में अपन बात करें। और इन्हें कहा जाता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम या मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। क्लियर है? तो वेजिटेबल के अंदर हम लोगों ने देखा है कि रूट वाला पार्ट भी एडिबल है और स्टेम वाला पार्ट भी एडिबल है। क्या क्या लीफ वाला पार्ट भी एडिबल होता है? बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल होता है। आप लोगों को पता होगा लेट्यूस, अरे मेथी पालक आप लोगों ने नहीं देखा क्या? केबेज वगैरह की अगर अपन बात करें, ये क्या है? पत्ते पत्ते ही तो है। क्या है? पत्ते ही पत्ते हैं। तो ये जो पार्ट है लीफी वेजिटेबल्स हैं, तो प्लांट का हर पार्ट एडिबल है। कौन सा पार्ट? हर पार्ट एडिबल है। हम लोगों ने सीड्स वगैरह देखे, है ना। सीड्स के बाद में हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह देखे। फ्रूट्स के बाद हम लोगों ने किनको देखा था? हम लोगों ने स्टेम्स वगैरह को देखा, रूट वगैरह को देखा। इसके बाद में हम लीफ वगैरह को देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करें कॉलीफ्लावर। अब एक बताइए, जो कॉलीफ्लावर या ब्रोकली की हम बात करें, ये कौन सा पार्ट होता है? फ्लावर होता है। क्या होता है? एक तरीके से फ्लावर वाला पार्ट होता है जो हमारे घर में एज ए हम खाने में यूज करते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहा हो, कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली वगैरह। ये देखो ग्रीन कलर में जो है ब्रोकली है, व्हाइट कलर की अगर हम बात करें, अरे भाई पत्ता गोभी और फूल गोभी एक तरीके से, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फटाफट से एज इट इज को उतार लीजिए बेटा, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। हो गया? लिख लीजिए फटाफट से। चले आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। एक बात बताइए, क्यों इंपॉर्टेंट है फूड रिसोर्सेस के अंदर इंप्रूवमेंट होना? तो सिंपल सी बात है बेटा, आप लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस तरीके से या जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस हिसाब से लैंड थोड़ी ना बढ़ रहा है, वो तो फिक्स है ना। तो आने वाले टाइम पे अगर हम बात कहें तो एक तरीके से ये एक विकराल और एक भयावह रूप हो जाएगा। तो इस टाइप से प्रैक्टिसेस होना जरूरी है कि एक छोटी सी जगह पे, एक छोटे से स्मॉल लैंड पे हम लोग एक वाइड वेराइटी में, हम एक तरीके से कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है प्रोडक्शन कर सके, ताकि आने वाले टाइम पे क्या हो सके, आने वाले टाइम पे हम प्रोडक्शन ज्यादा कर सके और महंगाई को कम कर सके। ठीक है, जो चीज मार्केट में कम होगी उसकी महंगाई उतनी उतनी ज्यादा होगी, अगर जो चीज ज्यादा होगी वो अपने आप सस्ती होगी। ये चीज हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इतना फंडा हमें मालूम है। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोटेक्ट एंड रिन्यू सोइल फर्टिलिटी। सोइल की फर्टिलिटी को बनाए रखना जरूरी हो जाता है। अगर मान लीजिए सोइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, और बंजर हो जाएगी वहां पे हम कुछ लगा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। वही चीज यहाँ पे है। और नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड optimizes the management and use the farm resources, reduce the non-renewable resources and purchase production inputs, provides an adequate and dependable form of income। तो हमें क्या करना होगा, इनकम के जो सोर्सेज वगैरह हैं उनको भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करना होगा। अरे भाई एक बात बताओ, अगर अपन ओलेरीकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर वगैरह के बारे में बात करें, एक छोटे से लैंड पे हम लोगों ने वाइड वेराइटी के अंदर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। और अब तो धीरे धीरे ऐसा भी सुना है कि एक ही प्लांट के अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स वगैरह, या हम एक तरीके से कहें तो जो फ्लावर वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, वो हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। वही चीज होगी, प्रमोट्स अपॉर्चुनिटी इन फैमिली फार्मिंग एंड फार्म कम्युनिटीज। ऐसा नहीं है कि भाई हर आदमी जो है, अगर मान लीजिए हर आदमी एक तरीके से, मतलब कह सकते हैं कि अगर
एग्रीकल्चर लैंड छोड़ देगा तो हम खाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या? तो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर तो होना नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, और इनका इंप्रूवमेंट होना भी जरूरी है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं फटाफट से, एक बार इसको लिख लीजिए, आप लोग लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक झलक देखते हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातें करेंगे। एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात आज भी करी हम लोगों ने, प्लांट से रिलेटेड बात हमने आज भी करी, लेकिन हम इसमें देखेंगे क्रॉप के बारे में। ठीक है ना, तो खरीफ क्रॉप क्या होती है और रबी क्रॉप क्या होती है। तो एग्रीकल्चर इंक्लूड्स इंप्रूवमेंट ऑफ क्रॉप एंड रियरिंग ऑफ द एनिमल एंड द प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग एंड सॉर्टिंग ऑफ द क्रॉप। कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर लैंड को तैयार करना, फिर उसको तैयार करने के बाद में वहां पे प्लांटेशन करना, प्लांटेशन करने के बाद में उसको हार्वेस्ट करना और उसको मार्केट में निकालना, सिंपल सी बात। ठीक है, और दो तरीके हमारे पास में, एक तो खरीफ है और दूसरी हमारे पास में रबी है। और एग्रीकल्चर के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की जाती है, कहने का मतलब एग्रीकल्चर को तैयार करने के लिए, उससे जो प्रोडक्शन निकल रहा है उसके लिए हमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी होती है, वो सारी की सारी प्रोसेस यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रही है। प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, पहले क्या करना होता है, आप लोगों को पता होगा कि जो एग्रीकल्चर लैंड होती है वहां पे वो ट्रैक्टर चलाता रहता है ना। आज के टाइम की अगर अपन बात करें तो पहले तो क्या होते थे, हल हुआ करते थे, लेकिन आज एक तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ट्रैक्टर वगैरह करके वो क्या करता है, वहां की सोइल को ऊपर नीचे करता रहता है। नेक्स्ट सोइंग सीड्स वगैरह की अपन बात करें, सीड्स वगैरह डालना है ना। इसके अलावा मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर तो बहुत कम यूज होते हैं, फर्टिलाइजर से ज्यादा यूज होते हैं। इरिगेशन, किस तरीके से आप लैंड्स को जो है पानी वगैरह पिलाओगे। वीडिंग वगैरह की अपन बात करें, अरे भाई एक बार बताइए, जो आपने नहीं लगाया फिर भी जो प्लांट्स साथ में लग रहे हैं और साथ में लगने के बाद में हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, डॉक्टर वगैरह से हमें कंसल्ट करना होगा, क्रॉप का प्रोटेक्शन करना होगा, जो भी हमें छिड़काव करना है। नेक्स्ट हम बात करें, अब आपकी फसल या आपकी जो क्रॉप प्रोडक्शन है या आपका जो एग्रीकल्चर लैंड में आपने जो भी लगाया है वो तैयार हो चुका है, तो उसको क्या करना है, उसको हार्वेस्ट करना है, उसके बाद में स्टोर करना है, और स्टोर करने के बाद उसको मार्केट में निकालना होगा। ये सारी की सारी प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में अपन दोबारा देखेंगे, और वहां पे हम डिफरेंट एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिसेस हैं वहां पे अपन डिस्कस करेंगे, किस किस टाइप से पहले के टाइम पे किया जाता था और आज के टाइम पे किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोगों को क्या करना होगा, बेल आइकन प्रेस कर देना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग सीखेंगे खेती बाड़ी। ओके, बाय, थैंक यू।